Morning children. Today 1D graph generator. 1D graph generator देख रहे हैं आप पिक्चर यहाँ पे। 1D ग्राफ जनरेटर सबसे फर्स्ट में 1929 में रॉबर्ट जेमिसन 1D ग्राफ इसका यूज किया था, उसका डिस्कवर भी वही है। 1D graph generator is an electrostatic generator used to produce very high potential of the order to 10 lakh volts used for accelerating electron and other charge particle। 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसा स्थिर वैद्युत मशीन है जो एक अति उच्च विभवांतर अप्रॉक्स 10 पे पावर 6 वोल्ट यानी 10 लाख वोल्ट उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉन आयनों को त्वरित करने में किया जाता है। आप जानते हैं कि जनरेटर तो मालूम ही है कि वो करंट को प्रोड्यूस कराता है, जनरली यूज भी होता है इसका। लेकिन ये 1D ग्राफ लगा हुआ है क्योंकि वो 1D ग्राफ साइंटिस्ट के नाम पर उसका 1D ग्राफ जनरेटर नाम रख दिया गया था। 1D graph generator is an electrostatic generator used to produce very high electric potential of order of 10 lakh volts, 10 lakh, very high electric potential, 10 lakhs volt used for accelerating electrons and other charged particles प्रिंसिपल है इसका 1 नंबर। डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, और सेकेंड है collecting action of a hollow conductor। ये इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आफ्टर वर्किंग। फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन। 1D ग्राफ जनरेटर में एक बड़ा सा खोखला धात्विक मेटालिक गोला होता है, यहाँ देख रहे हैं। 2 अर्धचालक स्तंभों S1 और S2 इंसुलेटिंग कॉलम पर खड़ा रहता है। इसमें बेल्ट लगा रहता है, पुली लगा हुआ है P1 और P2। ये बेल्ट जो है रेयान या सिल्क का बना हुआ रहता है, उसे वो घिरनी कहते हैं। उसी पे पट्टी बेल्ट लगा रहता है। इसको मोटर यहाँ लगा देते हैं, मोटर का सहायता से इसको रोटेट कराया जाता है, मूव कराया जाता है। C1 और C2, C1 एंड C2, C1 को स्प्रे कॉम्ब कहते हैं और इसको कलेक्टिव कॉम्ब कहते हैं।
C1 का काम होता है ये प्लस चार्ज को C2 के पास ले जाता है विद द हेल्प ऑफ बेल्ट रोटेटिंग विद मोटर। मोटर क्या करता है, उसको रोटेट करा देता है। इसी में एक विसर्जन नली, एक ट्यूब लगा रहता है, उसको डी से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, सारा चार्ज जो है कलेक्ट होने लगता है, और अगर किसी हिट को, किसी टारगेट को अगर हिट करना रहता है, उसके लिए फोर्स का, बहुत अधिक फोर्स का जरूरत पड़ता है, तो वो फोर्स यहीं से यूज किया जाता है। इसमें चार्ज जो है इतना धीरे धीरे इतना ज़्यादा स्टोर हो जाता है, अति उच्च, बहुत ज़्यादा हाई, तो ये लीकेज ना करे, वो लीकेज को रोकने के लिए इसको एक स्टील के चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग मैनुअल, when SPRAYCOM C1 is maintained at high positive potential with high help of high tension source। यहाँ देखिए हाई टेंशन, यहाँ से वोल्ट को प्रोड्यूस कराया जाता है, प्लस चार्ज जो है SPRAYCOM के पास चला आता है। SPRAYCOM का क्या काम है, ये यहाँ से प्लस चार्ज को बेल्ट में स्प्रे करता है। अब ये मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बेल्ट क्या हो रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, तो यहाँ जो स्प्रे से प्लस चार्ज जो बेल्ट पर आया है, ये चार्ज जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है। तो कौन सा प्लस चार्ज ऊपर की ओर जाने लगता है। अब ये कहाँ पहुँच गया, C2 के पास पहुँच गया। C2 में यहाँ पे देख रहे हैं कलेक्टिव कॉम है, यहाँ पे भी देखिए नुकीला है, ये सारा प्लस चार्ज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है, आपको मालूम है, आप कैपेसिटर यानी कंडेंसर में पढ़ चुके हैं। ये देखिए एक प्लेट है, ये यहाँ पे अगर इसको प्लस चार्ज दिया जाता है तो चार्ज जो होता है इस सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसके अपोजिट साइड में जितना इधर प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज आ जाता है। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक अलग से एक प्लेट से इसको अगर कनेक्ट कर दिया जाता है और इसको इधर अर्थ करते हैं, तो यहाँ जितना माइनस चार्ज है उतना ही प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाता है। आप लोग पढ़ चुके हैं कंडेंसर में, जस्ट लाइक उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ से जो प्लस चार्ज यहाँ पर आया है, मान लेते हैं कि 3 प्लस आया, तो यहाँ भी 3 माइनस हो गया। अब ये 3 माइनस जो है ये कनेक्टेड है ये चैम्बर से, हॉलो मेटेलिक स्फीयर जो है मेटल का बना होता है, ये सारा चार्ज यहाँ पे तीनों चार्ज आ गया। अब यहाँ से तो ये चार्ज बंद तो नहीं हुआ, यहाँ हाई टेंशन वोल्ट से प्लस चार्ज इसको जा रहा है, ये स्प्रे हुआ, ये प्लस चार्ज बेल्ट में आ जाता है, प्लस चार्ज क्या होता है फिर यहाँ पे आता है, ये धीरे धीरे रोटेट होते रहता है, और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आते रहता है, C1 से C2 की ओर जाता है। अब ये यहाँ पे प्लस चार्ज फिर इधर, ये रिपीटली चलता रहता है, ये रोटेट हो रहा है, और नीचे का चार्ज जो है ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ से कलेक्टिव कॉम क्या कर रहा है, सारा चार्ज इस मेटेलिक चैम्बर के आउटर सरफेस पे धीरे धीरे स्टोर होने लगता है। वो इतना अधिक हो जाता है चार्ज, कई लाख वोल्ट तक वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब है कि जब यहाँ वोल्ट बहुत अधिक हो जाता है तो उसको चार्ज को का लीकेज ना हो, उस लीकेज को रोकने के लिए एक स्टील के चैम्बर में इसको बंद कर दिया जाता है कि चार्ज का क्षरण ना हो सके। क्षरण मतलब लॉस ना हो सके। अब उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन या मीथेन गैस से उसको आइसोलेट कर देते हैं जिससे चार्ज को का लॉस ना हो। अब इसी में एक ट्यूब लगा होता है, उसको विसर्जन नली कहते हैं। यहाँ पर ये सारा चार्ज जो है अगर किसी टारगेट को हिट करना रहेगा, उसके लिए जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है, वहाँ पर एटम को तोड़ने के लिए बहुत अधिक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। वो फोर्स आप कहाँ से लाएंगे, उस समय इसी वान डी ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पर कई लाख वोल्ट तक का वोल्ट को ये प्रोड्यूस करता है, और इससे आप कनेक्ट करके उसको हीट कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। वहीं वान डी ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है।
अब तो और भी सारा आ गया, अब साइक्लोट्रॉन भी आप पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी अर्थ कर दिया गया है। आई सारा क्लियर हो गया आप लोग को, और विशेष जब क्लास होगा तो उस समय देखेंगे। थैंक यू।